नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमने एक एनजीओ की वेबसाइट तैयार की है, एक समाज सेवी संस्था की वेबसाइट तैयार करी है। और ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट प्लस वेब पोर्टल है। मतलब ये बहुत बड़ा है, इसमें कई सारे सिस्टम्स हैं, कई सारे फीचर्स हैं, कई डायनामिक चीजें हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। आपको एक बार मैं पहले ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ इसका, देन इसके बाद में इसके फीचर्स बताऊंगा। अगर आप भी अपनी कोई संस्था रन कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, उसके लिए अगर आप इस तरह की मल्टीपर्पज मल्टी यूज वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, वेब प्लेटफॉर्म बनवाना चाहते हैं, वेब पोर्टल बनवाना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ई मीडिया वेब एंड ऐप 7999906109। अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले संस्था की वेबसाइट पर आते हैं तो ऊपर संस्था की डिटेल देखने को मिल जाती है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं संस्था के, वहां से सीधे मतलब इन बटनों के माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता है। नीचे की तरफ आते हैं तो हमको संस्था का लोगो मिलता है, संस्था का नाम मिलता है। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन नाम से ये प्लेटफॉर्म है, ये संस्था है। और इसकी जो शाखा है वो है शाखा प्रखर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। देन उसके बाद में आप यहाँ सामने देखते हैं तो आपको मेन्यूज मिल जाते हैं, ये सभी पेजेस मिल जाते हैं, जिसमें होम का पेज, गैलरी पेज, अबाउट अस, न्यू अपडेट्स, अवर टीम, कॉन्टेक्ट, ज्वाइन अस और डोनेट अस। क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है एक एनजीओ की वेबसाइट में। यहाँ ज्वाइन अस का बटन भी है, वो कैसे काम करता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नीचे की तरफ आते हैं, हमको एक बैनर सेक्शन मिलता है। चूंकि समाज सेवी संस्था है तो देखिए पीछे की तरफ एक इमेज आता है, ये समानता का, सहयोग का, इस तरीके से एक फोटो दर्शाया गया है। फिर इसमें टाइटल लिखा हुआ है, सब टाइटल लिखे हुए हैं। यहाँ पे ज्वाइन का बटन मिल जाता है, सपोर्ट का बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो संस्था के द्वारा किए गए अलग अलग किए जाने वाले कार्य जो है उनको इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है। संस्था के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। फोटो अभी एक डेमो के तौर पर डला हुआ है, ये चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं तो संस्था की अभी गतिविधियां जो डलेंगी, चूंकि पोर्टल जस्ट बनाए हैं तो संस्था जो भी नई एक्टिविटीज करेंगी वो यहाँ पर स्लाइडर की तरह शो होगी। फिर जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये सब अबाउट अस, सर्विस पोर्टफोलियो, यहाँ संस्था की डिटेल, और लास्ट में कॉपीराइट सेक्शन देखने को मिल जाता है। सबसे नीचे बॉटम में देखेंगे आपको एक व्हाट्सएप का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो संस्था का जो मेन संपर्क का कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर क्लिक करके आप सीधे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये तो दोस्तों रहा इसका ओवरऑल व्यू। कुछ पेजेस में आपको दिखा देता हूं। जैसे सबसे पहले हम होम तो हमने देख चुके हैं, उसके बाद में हम अबाउट अस पेज के ऊपर आ जाते हैं। अबाउट अस पेज में संस्था के बारे में जो जानकारी है, संस्था की डिटेल्स, वो आपको इस तरीके से यहाँ देखने को मिल जाती है। देखिए पूरी सारी बातें संस्था के विषय में जो जो है, उद्देश्य, वर्तमान कार्य, आने वाले कार्य, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो जाता है, कोई भी इस वेबसाइट को विजिट करता है तो उन्हें ये जानने को मिल जाता है। उसके बाद में न्यू अपडेट्स, चूंकि आपको अभी मैंने अभी बताया नई पोस्ट कोई डली नहीं है तो ये अभी सेक्शन खाली है। उसके बाद में अवर टीम का सेक्शन, तो जितनी टीम के मुख्य सदस्य वो सबके उनके यहाँ पर नाम आ जाएंगे, फोटोज आ जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई मेंबर का। जितने मेंबर्स इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस प्लेटफॉर्म पे ऑटो मेंबरशिप अप्लाई करने का एक फीचर भी है। वो यहीं से अपनी मेंबरशिप के लिए, अपना सदस्य बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्रूव सदस्य हैं तो कभी वो कहीं पर भी किसी क्षेत्र में संस्था का काम करते हैं या कोई भी उनका आईडी कार्ड या उनका जो संस्था का वेरिफिकेशन करना चाहता है कि ये मेंबर है या नहीं, या एक्टिव मेंबर है या नहीं, तो वो यहाँ पर उस व्यक्ति का जो भी आईडी कार्ड या लेटर हेड के ऊपर आईडी नंबर लिखा हुआ है या मोबाइल नंबर लिखा हुआ है या ईमेल एड्रेस, वो यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो उस सदस्य की डिटेल सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन हमारे टीम में मिल जाता है। जितने टीम मेंबर है यहाँ से उन्हें वेरीफाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद में जाते हैं हम कॉन्टेक्ट के ऑप्शन में, तो संस्था का जो संपर्क सूत्र है वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्शन आ जाता है गैलरी का, देख लेते हैं। तो संस्था के जितने किए गए कार्य हैं उनके सारे फोटोज यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जिस तरीके से फोटो पे क्लिक करते हैं तो फोटो इस तरीके से बड़े रूप में हमारे सामने आ जाता है। फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अब हमने गैलरी देख लिया, अबाउट अस देख लिया, न्यू अपडेट्स देख लिया, अवर टीम देख लिया, उसके बाद में कॉन्टेक्ट देख लिया। एक डोनेट अस का बटन है, उस पर क्लिक कर लेते हैं। संस्था को कोई भी डोनेट करना चाहता है तो इस डोनेट अस के बटन पे जो भी डिटेल्स रहेगी, जैसे बैंक डिटेल रहेगी या क्यूआर कोड लगा हुआ रहेगा संस्था का, वहां से आप जो भी व्यक्ति हैं वो डोनेट कर सकते हैं संस्था को। देन उसके बाद में अब मेन ऑप्शन जो है वो है यहाँ से ज्वाइन अस का। कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो यहाँ मेन्यू ऑप्शन से ज्वाइन पे क्लिक करें,
या फिर डायरेक्ट ज्वाइन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपको अलग अलग जगह पर मिल जाते हैं। जैसे आप होम पेज के ऊपर आएंगे, जैसे यहाँ होम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी उस पेज पे जाएंगे, और ये जो सपोर्ट अस का बटन है ये डोनेट अस का बटन है। उसके बाद में नीचे आते हैं संस्था के बारे में, तो जब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे अबाउट अस लिखा है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो अभी मैंने आपको अबाउट अस पेज दिखाया था उस पेज के ऊपर चले जाएंगे। डोनेट अस के ज्वाइन अस के बटन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो पेज हमको ओपन होता है, वहां पर देखिए हमें देखने को मिल रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और अपनी सही जानकारी भरकर भेजें। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर आईडी कार्ड के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से फॉर्म देखने को मिलता है। फॉर्म में आप अपनी जानकारी भरेंगे, अपना नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, अपना जो पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ पर डालेंगे, अपनी जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सामान्य सदस्य की पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे। जस्ट उसके बाद में अपना फादर नेम, ईमेल आईडी, आपका वर्किंग एरिया क्या रहेगा तो आप अपनी सिटी का नाम मतलब यहाँ पर डालेंगे। फिर आप एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। देन उसके बाद में अपना एक आधार कार्ड का, क्योंकि आप अपनी जानकारी दे रहे हैं तो आपको सही जानकारी भेजना है। देन यहाँ पे जो भी संस्था का एक पेमेंट रहेगा कि 200 रुपए, 500 रुपए ज्वाइनिंग का, वो आप यहाँ पर जब पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, देन सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी मेन एडमिन टीम के पास में, और जब वो उसे वेरीफाई करके अप्रूव कर देंगे, तब यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है डाउनलोड योर आईडी कार्ड लेटर। तो आपने अभी जो अपनी जानकारी दी थी, वो जानकारी में आपने जो भी अपना ईमेल आईडी रखा था या फिर आपने अपना मोबाइल नंबर सेंड किया था, वो जब यहाँ पे डालेंगे और आपकी आईडी अप्रूव हो चुकी होगी, तो यहाँ पर सर्च पे क्लिक करते ही आईडी डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आईडी और लेटर हेड डाउनलोड का। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके अपना जो आईडी कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करके उसे प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये काफी शानदार सिस्टम मिल जाता है जो कि ऑटो जनरेटेड होता है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक सिस्टम और हमने बनाया है, कोई भी नई पोस्ट अगर डालते हैं तो कोई नया इवेंट के लिए या किसी विषय की जानकारी लेने के लिए या आप लोगों की या जनता की प्रतिक्रिया लेने के लिए कोई भी एक ऐसा संस्था के द्वारा कैंपेन चलाया जाता है, तो कैंपेन एग्जाम्पल के लिए किसी सिटी से पर्टिकुलर इस सिटी की जो सुरक्षा व्यवस्था है, तो शहर के नागरिक उससे सहमत हैं या नहीं, तो जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे, जब उस पोस्ट पे जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, जो कि आपको लेटेस्ट अपडेट पोस्ट के अंदर मिलेगा जब भी डाला जाएगा, तो वहां पर नीचे की तरफ एक फॉर्म आ जाता है। वो फॉर्म में आप अपनी डिटेल फिल करके सेंड करते हैं और आप अपनी राय बताते हैं उस विषय पे, तो वो जानकारी भी जो है वो टीम मेंबर के पास, एडमिन के पास जाती है, और वो सारा डेटा उनके पास सुरक्षित रहता है, ताकि वो उस सभी डेटा के साथ में जो भी आंदोलन कर रहे हैं, तो उस आंदोलन की पूरी जानकारी का पूरा डेटाबेस जो है वो सरकार तक पहुंचा सके, अधिकारियों तक पहुंचा सके, और उन्हें बता सके कि देखिए इस विषय पे इतने लोगों की सहमति है और उन सभी का डाटा ये रहा। तो ये काफी एक शानदार फीचर इसके अंदर मिल जाता है। बहुत अच्छा, सिंपल, प्रोफेशनल और फीचर से भरपूर पोर्टल ये हमने बनाया है एनजीओ का। अगर आप भी इस तरह का न्यूज वेब पोर्टल बनवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे और फीचर इसके अंदर और है, पर अभी जितने मैं आपको फ्रंट एंड से बता सकता था उतनी चीजें मैंने आपको बताई। अगर आप अपनी सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था या किसी भी प्रकार के ग्रुप, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या किसी भी बिजनेस के लिए अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, न्यूज के लिए अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, न्यूज पोर्टल और एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, तो आप ई मीडिया वेब एंड ऐप से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये संस्था की एप्लीकेशन भी बनी है जो कि 5 दिन के अंदर प्ले स्टोर पे, मोबाइल के प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाएगी, वहां से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों का कॉम्बो तैयार करवाया है। इस तरह का अगर आप भी तैयार करवाना चाहते हैं तो ई मीडिया वेब एंड ऐप से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 7999906109। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये पोर्टल पसंद आया होगा, और मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी पोर्टल के डिजाइन या किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।